इस्लामी दुनिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की एक रोशन झलक आज भी हमें रास्ता दिखाती है। हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम वली अल्लाह थे जिनके करीब दीवार के साथ एक यहूदी पड़ोसी रहा करता था। यहूदी पड़ोसी न जाने क्यों हजरत से बुग़्ज़ और नफरत रखता था और दिल में उनके खिलाफ जलन लिए बैठा था। उसने नफरत और बुग़्ज़ की कोई हद नहीं छोड़ी थी। एक तरफ नूर और सुकून का घर था, दूसरी तरफ बुग़्ज़ और अंधेरे का मस्कन। दीवार की दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं आमने सामने थीं, एक तरफ नेक और दूसरी तरफ यहूदी। वो दिल की जलन निकालने के लिए रोजाना रात को हजरत के घर में कूड़ा और गलाजत फेंक देता था। हजरत के पाकीज़ा आंगन में रात के अंधेरे में कूड़ा आकर गिरता और घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता। वो बहुत सब्र करता। हजरत इस बदसलूकी पर दिल ही दिल में तकलीफ महसूस करते, मगर सब्र से काम लेते और खामोशी से कूड़ा उठा लेते। हजरत रात ही में खुद उठकर वो कूड़ा बाहर फेंक आते ताकि घर वाले सुबह देखकर मुश्तल न हो। सब्र और शुक्र करते, यहूदी का शिकवा किसी से न करते। घर वाले बहुत परेशान होते और कुछ करना चाहते। उनके सब्र का पैमाना लबरीज हो रहा था। वे उसकी हरकत से काफी परेशान थे। हजरत अपने घर वालों को समझाते, सब्र करो, यही हमारा रास्ता और ईमान है। जवाब में सिर्फ खामोशी अपनाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई गलत कदम नहीं उठाओ। काफी अरसे तक यह सिलसिला चलता रहा। वो कूड़ा फेंकता रहा और हजरत खामोशी से साफ करते रहे। महीनों तक यही होता रहा। हजरत ने खामोशी से यहूदी को मुतवज्जह करने की कोशिश भी की, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा और बाज न आया। न ही उसे कोई फर्क पड़ता। फिर वो वक्त आया जिससे कोई नहीं बच सकता, जब हजरत शदीद बीमार पड़ गए और बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। बीमारी के आलम में हजरत ने अपने घर वालों से कहा, यहूदी पड़ोसी को मेरे पास जरूर बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। जब यहूदी को बुलावा आया तो वह चौंक गया और डर गया। ये वही बुजुर्ग थे जिन्हें उसने बरसों सताया हुआ था। खैर, आजकल अल्लाह के बंदों में इतना सब्र कहाँ। यहूदी जब हजरत के कमरे में दाखिल हुआ तो बीमार बुजुर्ग के चेहरे पर उसके लिए मुस्कुराहट थी। यहूदी को इज्जत दी और सलाम किया। हजरत ने कहा, भाई तुम जो रात को कूड़ा फेंकते थे, मैं खुद उठकर रात ही में फेंक दिया करता था ना, कभी मैंने आपसे कोई शिकायत की। अब मैं बहुत बीमार हूँ। हजरत ने फरमाया, मेरे बाद मेरे घर वाले बर्दाश्त न कर सकेंगे, इसलिए अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ प्यारे भाई, ऐसा न करना, वो तकलीफ न उठा सकेंगे। हजरत की बातें सुनकर यहूदी का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए और शर्मिंदगी से सिर झुक गया। उसके दिल में अल्लाह पाक ने इस्लाम भर दिया। यहूदी ने कहा, हजरत खुदा के लिए मुझे माफ करें, मैंने वाकई आपको बहुत सताया, आपका सब्र बेमिसाल है। यहूदी रोते हुए बोला, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सब्र की ये बेमिसाल ताकत सिर्फ इस्लाम ही का दीन हो सकती है। यहूदी ने कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत ने लड़ता हुआ हाथ यहूदी की तरफ बढ़ाया और उसने उसे अपने दोनों हाथों में थाम लिया। लड़खड़ाती जबान से हजरत ने उसे कलम शहादत पढ़ाया और दुनिया से जाते जाते एक सख्त दिल को इस्लाम की दौलत से माला माल कर गए। हजरत ने कुछ इस अंदाज में यहूदी से बात की कि उसका दिल हजरत के बेपनाह सब्र और हुस्न सुलूक ने यहूदी का दिल मोहा लिया और एक मिसाल ए मुसलमान का हुसैन किरदार देखकर इस्लाम के लिए उसका दिल खुल गया। या अल्लाह, हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन।